हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट नंबर 4 लेकर आई हूँ। आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के अंतर्गत एक जीव आता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। क्यों इसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, क्यों इसे नील हरित शैवाल कहा जाता है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, वो सभी पॉइंट आज यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो सभी पॉइंट बताएं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो आपके लिए वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। बीएचयू बीएससी नर्सिंग 2019 में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। वो कौन सा क्वेश्चन है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो लगातार हमारे साथ वीडियो को देखते रहना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। साथ में पेन कॉपी लेकर तो जरूर बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर तो बैठे होंगे। ओके, ये चैप्टर वास्तव में आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने इसके पिछली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट नंबर 1, 2, 3, तो उनको भी एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर हमने समझाने की कोशिश की है। जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी पॉइंट हमने वहां पर आपको बताए हुए हैं। ये चैप्टर है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी इनमें से कर रहे हो। जितने भी नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं, जितने भी एग्जाम्स के नाम यहाँ पर हमने लिखे, सभी के लिए चैप्टर इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये ना सोचे कि बीएचयू वाले बच्चे सोचे अरे मेरे लिए नहीं है या किसी के लिए नहीं, यानी कि जितने भी नाम हमने लिखे हुए सभी के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया या अभी अभी आप हमसे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इसमें जनन किस प्रकार से होता है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, इसे नील हरे शैवाल क्यों कहा जाता है, ये भी हम आपको आज यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक से चलेंगे। साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसमें जो उसका जो भोजन है वो किस प्रकार से, ये कैसा स्वपोषी होता है या विषमपोषी होता है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पार्ट नंबर 3 में कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो कैसा होता है, स्वपोषी होता है। कैसा होता है, स्वपोषी होता है। ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, भोजन का जो निर्माण है उसका स्वयं होता है इसमें। और ये इसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु इसे कहा जाता है, किसे, साइनोबैक्टीरिया को। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड। आपको ये तो पता चल गया कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो जगत मोनेरा का सदस्य है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लें कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो किस जगत में आता है, तो ये जगत मोनेरा में आता है। किस में आता है, जगत मोनेरा का सदस्य है। और इसे नील हरे शैवाल क्यों कहा जाता है अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया किस जगह पर पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका आवास क्या है। तो ये अलवणीय स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अलवणीय स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां पर लवण नहीं पाया जाता है। उसके साथ साथ ये समुद्री समुद्र में भी पाए जाते हैं, समुद्र यानी लवणीय स्थानों पर भी पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं और बर्फीले स्थानों पर भी पाए जाते हैं, बर्फ में भी ये पाए जाते हैं। तो ये सभी जगह पर लगभग लगभग पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो सभी जगह लगभग पाए जाते हैं संसार में, हमारे लवणीय स्थानों पर, समुद्री लवणीय स्थानों पर भी, बर्फ पर भी, वायु में, मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं। और इनका भोजन कैसा होता है, तो ये स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश की सहायता से। प्रकाश की सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब बात करते हैं कि इनको नील हरित शैवाल क्यों कहा जाता है।
साइनोबैक्टीरिया को नील हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं VGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको क्यों कहा जाता है? तो देखो, इनकी कोशिकाओं में एक नीला हरा रंग का वर्णक पाया जाता है। नीला हरा रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे कहते हैं फाइकोसाइनिन। आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले, हम यहाँ पर लिखते हुए चल रहे। फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इनका जो कलर होता है वो नीला हरा सा होता है, इसलिए इन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल क्यों कहा जाता है? तो नील हरित शैवाल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें फाइकोसाइनिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, इसलिए इन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है। अब इनको साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? बैक्टीरिया शब्द इनके पास क्यों आया? बैक्टीरिया शब्द क्यों लगाया गया इनके साथ में? तो बैक्टीरिया शब्द लगाने का जो मतलब यहाँ पर है वो आपका क्या है, इनकी जो संरचना होती है, इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता, क्योंकि जगत मोनेरा के जितने भी सदस्य हैं, जगत मोनेरा के जितने भी सदस्य उनमें केंद्रक तो होता ही नहीं है। केंद्रक की जगह पर उनमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उनका डीएनए जिस जगह पर पाया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इनमें इनकी जो संरचना होती है वो बैक्टीरिया के समान होती है। केंद्रक इनका देखा जाए तो बैक्टीरिया के समान होता है। इनकी संरचना जो होती है वह इनके अन्य लक्षण, इनमें जो अन्य लक्षण जब इनके देखे गए तो वो जीवाणु के समान होते हैं, इसलिए इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और 70S प्रकार का ही राइबोसोम आपके किस में पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं होता है तो इनके अंदर भी केंद्रक नहीं होता है। लगभग इनकी जो संरचना होती है वो किसके समान होती है? तो वो आपके जीवाणु के समान होती है, बैक्टीरिया के समान होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा नील हरे शैवाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें फाइकोसाइनिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है इनकी कोशिकाओं में, इसलिए इनको नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? तो इनकी जो संरचना होती है, और इनकी जो संरचना स्ट्रक्चर है और अन्य लक्षण जो है वो किससे मिलते हैं? जीवाणुओं से मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके मुख्य लक्षण की। किसकी बात करते हैं? इनके मुख्य लक्षण जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया के जो मुख्य लक्षण है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया में मुख्य वर्णक क्या है, इसमें कौन सा वर्णक पिगमेंट पाया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया आपको पता है ये शैवाल की तरह भी होते हैं, इनमें नीला फाइकोसाइनिन पाया जाता है, ये तो है बात। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब भोजन स्वयं बनाते हैं उसका कार्ड भी कुछ होगा, तो इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब कौन सा क्लोरोफिल है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्लोरोफिल ए इनमें पाया जाता है, क्लोरोफिल ए इनमें पाया जाता है। इसके अलावा और भी वर्णक पाए जाते हैं जिनके नाम है जैसे कि कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड्स, एक वर्णक ये आपका पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। फाइकोसाइनिन अभी हमने आपको बताया, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन और कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन, ये इसके वर्णक पाए जाते हैं, ये इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये अपना भोजन बना लेता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि साइनोबैक्टीरिया का मुख्य वर्णक क्या है, तब आप क्लोरोफिल ए बताओगे, और उसके साथ साथ और वर्णक कौन से पाए जाते हैं? तो कैरोटिनॉइड्स पाया जाता है, फाइकोसाइनिन पाया जाता है, और फाइकोइरिथ्रिन नाम का वर्णक इसमें पाया जाता है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये साइनोबैक्टीरिया होता है इसमें लवक नहीं पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में लवक यानी प्लास्टिड नहीं पाए जाते, साइनोबैक्टीरिया में प्लास्टिड नहीं पाए जाते, लेकिन इसकी पूरी कोशिका में, इसकी जो कोशिका होती है उसमें पूरी कोशिका में थाइलोकॉइड पाए जाते हैं। थाइलोकॉइड बिखरे रहते पूरी संरचना में। क्या बिखरे रहते? थाइलोकॉइड। इसकी पूरी कोशिका में थाइलोकॉइड बिखरे हुए होते हैं, लेकिन इसमें लवक नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा जाए
क्या साइनोबैक्टीरिया में थाइलोकॉइड पाए जाते हैं? तो हाँ, साइनोबैक्टीरिया में थाइलोकॉइड्स पाए जाते हैं, थाइलोकॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। थाइलोकॉइड क्या होता है, ये हमने आपको सेल बायोलॉजी में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। इनका काम क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से वापस समझाया हुआ है। तो आप सेल बायोलॉजी की सभी वीडियो जरूर देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये चैप्टर आपको समझाया हुआ था। ठीक है, तो इनमें पता चल गया कि इसमें लवक नहीं होते, पूरी कोशिका में इसमें क्या बिखरे होते हैं, थाइलोकॉइड से बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें भोजन किसके रूप में संचित होता है। इनका जो भोजन होता है वो संचित भोजन किसके रूप में होता है, तो संचित जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इनका जो भोजन होता है, आपको पता है कि बैक्टीरिया में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमने वापस शायद आपको न बताया हो तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर ले कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनमें जो भोजन किसके रूप में संचित होता है, तो वो आपका ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मनुष्य में भी पूछा जाए मनुष्य में भोजन किसके रूप में संचित होता है, तो वो भी आपका ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। तो साइनोबैक्टीरिया, चाहे आपका बैक्टीरिया हो चाहे आपका मनुष्य, मनुष्य में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसके साथ साथ इसमें जो भोजन होता है वो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के रूप में भी मिलता है। किसके रूप में, साइनो साइनोफाइसिन, ये भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के रूप में इसमें भोजन मिलता है। तो ग्लाइकोजन और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल के रूप में इसमें भोजन आपका मिलता है। किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। अब बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया में जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है, सेल वाल यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो आपकी म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले। देखो यदि हम पीडीएफ पर लिख के लाते तो टाइम लगता है, और टाइम लगेगा तो आपकी वीडियो ये जो है थ्योरी वाली, और थ्योरी की वीडियो सभी इंपोर्टेंट है। यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो आप एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप तुरंत सॉल्व करके आओगे उसे। थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं, आप चाहे कितने भी क्वेश्चन लगाते रहना, कोई इससे ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये किया करो कि प्रत्येक चैप्टर की आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। तो यदि हम पीडीएफ बना के लाते उस पर लिख के लाते तो वो थोड़ा मुझे टाइम लगता, और वैसे भी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है इस टाइम, क्योंकि हमारी मम्मी जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो हमने सोचा वीडियो आपको लगातार रोजाना दे दी जाए, ये वाली शाम वाली, क्योंकि इंपोर्टेंट है, आपके पास टाइम भी अब ज्यादा नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे ये चैप्टर भी कंप्लीट जल्दी से कराना है, तो इसलिए हम पीडीएफ बना के नहीं लाए। इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले। जो चीज आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, और क्या जो भी पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको अच्छे समझ में तो आ ही रहा होगा। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझाई जाए। ओके, तो आप अच्छे से याद कर लेना कि साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की इसकी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में जनन किस प्रकार होता है, जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का होता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है, नील हरे शैवाल होता है, उसमें जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जनन पाया जाता है। कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन इसमें पाया जाता है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है। और वैसे भी जगत मोनेरा के जितने भी सदस्य उनमें लैंगिक जनन तो होता ही नहीं है, सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में भी अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, तो कौन सा जनन इसमें होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब बात करते हैं इसमें कौन कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, सेल डिवीजन जो है वो किस प्रकार से होता है। सेल डिवीजन की बात की जाए, कोशिका विभाजन की बात की जाए, तो इसमें असूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सा होता है, असूत्री कोशिका विभाजन, लगभग समसूत्री कोशिका विभाजन के समान होता है, जिसे हम ए माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ए माइटोसिस के नाम से इसे जाना जाता है, ए माइटोसिस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि साइनोबैक्टीरिया में सेल डिवीजन किस प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, तो असूत्रीय कोशिका विभाजन होता है। किस प्रकार का होता है, असूत्रीय कोशिका विभाजन इसमें होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसमें
साइनोबैक्टीरिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसका ये न्यूक्लियोइड है, जो इसमें डीएनए आरएनए जो कुछ होता है वो आपका बिखरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। जिस स्थान पर ये डला होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें चारों तरफ आपके थाइलोकॉइड होते हैं। क्या होते हैं? थाइलोकॉइड बिखरे हुए होते हैं, अभी हमने आपको बताया। और इसमें क्या होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किस एस प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? 50S और 30S से मिलकर बना होता है। 50S और 30S से मिलकर बना होता है। एस का मतलब क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं एस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एस क्या चीज है यहाँ पर, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा जो साइनोबैक्टीरिया होती है उसकी कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम होता है। तो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसमें बाकी के जो कोशिकांग झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं, जैसे केंद्रक हुआ आपका, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ आपका, ये नील वो अंतःप्रदवी जालिका हुआ, ये एक भी कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते। वैसे भी हमने आपको बताया ये जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो इसमें जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकाएं वे वैसे भी नहीं पाए जाते, ओनली राइबोसोम को छोड़कर। और राइबोसोम जो होता है उस पर कोई किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम पर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो यही आपका पाया जाता है किसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जो कितने प्रकार का होता है? तो वो 70S प्रकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये इसके कुछ मुख्य लक्षण थे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हेट्रोसिस्ट। ये पॉइंट आपके, ये क्वेश्चन बीएचयू बीएससी नर्सिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीएचयू बीएससी नर्सिंग 2019 के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हेट्रोसिस्ट क्या है। इसके अभी हम फिगर भी आपको दिखाएंगे, हेट्रोसिस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है और ये किन साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इस बात की कोई वो नहीं है। आपको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, टॉपिक वो अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप सॉल्व करके आओगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करो कि थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए प्रत्येक चैप्टर की। जितना भी सिलेबस हमने आपको दिया है, सिलेबस हमने तीनों का डाल रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो तीनों का सिलेबस भी आपको पता है। तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करो, हमसे जितना होगा हम आपके लिए लगातार करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोसिस्ट क्या है। तो देखो, हेट्रोसिस्ट एक प्रकार की सेल है। हेट्रोसिस्ट एक प्रकार की विशेष, एक प्रकार की कोशिका है, यानी विशेष प्रकार की, वो स्पेशल कोशिका। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत एक अंदर एक सेल पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अब ये किसमें पाई जाती है? तो कुछ तंतुमय, तंतुमय मतलब कि फिलामेंट्स, तंतुमय साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कुछ तंतुमय साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनके नाम है आपके क्या? साइटोनीमा, साइटोसाइट, आप नोटबुक में नोट डाउन, ये साइनोबैक्टीरिया के नाम है साइटोनीमा। और आपका दूसरा जो है वो नो स्टॉक। नो स्टॉक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या है दूसरा जो आपका नाम है? नो स्टॉक, यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं नो स्टॉक। नो स्टॉक आपका एनाबीना, ये कुछ तंतुमय साइनोबैक्टीरिया होते हैं। नो स्टॉक, साइटोनीमा, ये कुछ तंतुमय साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जैसे और एक आपका एनाबीना, ये भी आप लोग लिख ले, एनावीना, 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 नॉइस्टॉक और साइटोनिमा कुछ तंतुमय साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इसका काम क्या होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस कोशिका का जो काम होता है आपको पहले से ही पता है कि नॉइस्टॉक और एनावीना क्या करते हैं, इसे बात, ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो ये जो कोशिका होती है, इनमें जो ये कोशिका पाई जाती है वही कोशिका है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, नाइट्रोजन को इकट्ठा करने में सहायक होती है। कौन सी कोशिका? हेट्रोसिस्ट नाम की। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हेट्रोसिस्ट जो कोशिका है वो किस साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। और ये किन को साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है? तो ये आपके साइटोनीमा, नॉइस्टॉक और एनावीना
नामक साइनोबैक्टीरिया में ये कोशिका पाई जाती है। वो भी किस प्रकार की? एक विशेष प्रकार की कोशिका है। बाकी कोशिकाओं से देखा जाए तो ये एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसका काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं तो हम जब आपको पेपर कराएं तब आप खुद देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखो हम आपको दिखा देते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत हेट्रोसिस्ट कहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपका जो फिगर है वो 9 स्टॉक का है। ए फिलामेंटियस ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम कहते हैं 9 स्टॉक। क्या कहते हैं? ये जो फिगर आपका है वो किसका है? 9 स्टॉक का फिगर है। और इसमें ये आपको विशेष प्रकार की कोशिका दिखाई दे रही हो। ये दो आपको विशेष प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही जिनको कहा जाता है हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। और इनका काम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो आपको सिर्फ इतना याद करना है। सबसे पहले आपसे पॉइंट ये पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हेट्रोसिस्ट शब्द किससे संबंधित है। तो हेट्रोसिस्ट जो शब्द है ये आपका किससे संबंध है? तो ये आपका साइनोबैक्टीरिया से संबंधित है। और इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है विशेष प्रकार की? तो वो आपकी हेट्रोसिस्ट नाम की कोशिका पाई जाती है। तो ये आपका जो फिगर है वो किसका है? 9 स्टॉक का फिगर है। ओके, अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या होता है। कुछ पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हम आपके लिए लेकर आए हुए, जहां से आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक साइनोबैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, हमने कई बार क्वेश्चन भी ये कराया है सुबह वाली क्लास में। स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नाम का एक आपका साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का नील हरे शैवाल होता है जिसमें लगभग 71 से लेकर 72% प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो स्पाइरुलिना नाम के एक नील हरे शैवाल में पाई जाती है जिनका काम किसमें करते? खाने के लिए करते, खाद्य पदार्थों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक क्लोरेला नाम का शैवाल होता है, स्पाइरुलिना नाम का होता है। इनका प्रयोग जो किया जाता है वो खाने के रूप में किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो किस नील हरे शैवाल में पाई जाती है? किस ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है? तो वो आपके स्पाइरुलिना में पाई जाती है। लगभग कितनी? 71 से लेकर 72%। तो स्पाइरुलिना नामक नील हरे शैवाल में लगभग 71 से 72% प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी भी पाई जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसमें पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी स्पाइरुलिना में भी पाई जाती है। और इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो स्पाइरुलिना का प्रयोग कहाँ किया जाता है? खाने के रूप में किया जाता है। और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनका प्रयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है। खाद्य के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन और पोटेशियम की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। नाइट्रोजन और पोटेशियम जो तत्व इनकी बहुत ज्यादा अधिकता होने के कारण इनका प्रयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है। और जहां पर फॉस्फेट की कमी हो वहां पर ये मृदा में, जहां पर फॉस्फेट की कमी हो जाती है वहां पर मृदा में इनको मिलाया जाता है। तो वहां पर फॉस्फेट की ये कमी को पूर्ति भी करते हैं। फॉस्फेट में भी वैसे भी क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। और जहां पर इनकी कमी हो जाती है और जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, जो उर्वरक हमारी होती है, तो ये उसकी पूर्ति को भी करते हैं साइनोबैक्टीरिया। और बहुत जल्दी ये विभाजन भी करते हैं। ये किसी धान के खेतों में ये खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं धान के खेतों में। धान के खेतों में इनका प्रयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। ये उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जो बंजर भूमि होती है वहां पर ये साइनोबैक्टीरिया हैं तो उस भूमि की जो बंजर भूमि जो है उसकी शकल चेंज हो जाएगी, वहां पर उर्वरा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यदि साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग वहां पर किया जाए। ठीक है, तो खाद के रूप में किया जाता है। बंजर भूमि जो होती है उसे सुधारने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। और एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। क्या पॉइंट है? एक आपका सवाल आपने सुने होंगे, लिंगवाया और 9 स्टॉक। लिंगवाया और 9 स्टॉक नाम के जो नील हरे शैवाल है, यदि इनकी अधिकता पानी में हो जाए बहुत ज्यादा तो CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वहां पर पानी सड़ने लगता है और पानी में दुर्गंध भी आने लगती है। यदि इन शैवालों की अधिकता पानी में हो जाती है तो वहां पर जो पानी होता है वो उसमें दुर्गंध आने लगती है। और दुर्गंध आने के बाद वो जल जो होता है वो जहरीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? जहरीला हो जाता है।
तो ये एक यहाँ पर हानि भी है कि जब साइनोबैक्टीरिया जिनकी अधिकता यदि हो जाए जल में, तो यहाँ ये जल जो होता है वो जहरीला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 की अधिकता हुई, और CO2 की अधिकता होने पर वो जल जो होता है वो सड़ने लगता है, और सड़ने के बाद वहां पर जहर बन जाता है। और ये जो जल होता है, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, मछली और बाकी के जो अन्य जंतु होते हैं, उनको ये खत्म भी कर देते। वो जंतु मर भी जाते यदि ये पानी वो यूज करते, वो पानी यदि इनको पीते, तो वो मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। सबसे पहले तो जो पानी में जीव रह रहे हैं उनके लिए हानिकारक है, और वही मछली है तो कोई मनुष्य खा रहा है, कोई जंतु खा रहे हैं, तो उनके भी लिए भी ये हानिकारक होता है, क्योंकि ये वहां पर क्या बना देते, जहर बना देते हैं, जिसे हम वाटर बिलूम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर बिलूम के नाम से जानते हैं, बिलूम के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है जब साइनोबैक्टीरिया की अधिकता हो जाती है, वहां पर जहरीला पदार्थ बन जाता है उनकी अधिकता के कारण पानी में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वाटर बिलूम कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हमने आपको बताए जो आपके साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड थे। आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो आपको लगातार वीडियो भी मिलती रहेंगी। और यदि हम PDF बनाते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, और आपको PDF चाहिए तो कोशिश हम ये करेंगे कि आपको जो हमने नोटबुक अपने बनाए वो शायद आपको सेंड कर दे, तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाए ना। ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप लोग ये कीजिए कि अपने खुद के नोटबुक पे नोटबुक बनाइए। यदि आप लोग खुद के नोटबुक बनाते हो, खुद लिखते हो, सेम अपने बुक नोटबुक बनाते हो, शेयर करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने की कोशिश करो। और आपके पास बुक भी होगी, 11th क्लास की बुक भी होगी, उससे ये चैप्टर आप लोग पढ़ा करो। आगे वाला जो आगे का जो पोर्शन है वो हम आपको क्या पढ़ाने वाले, आगे हम आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, आज शाम को प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ के आओगे, और हम जब नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो आज आप लोग क्या करोगे, शाम को प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ के आओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे हमने आपको सभी बताए। और एक भी पॉइंट यदि आपका कोई छूट रहा है तो आप नोटबुक पे उसे नोट जो आपके पास बुक रखी है उससे आप पढ़ लीजिए। वैसे भी कोई पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, हमने सभी पॉइंट बताने की कोशिश की है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।